अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अब बरतानिया में एक ऐसा निज़ाम आ गया है जो इंसान नहीं बल्कि खुद कैमरे और कंप्यूटर आपको रंगे हाथों पकड़ लेगा। जी हाँ। अब अगर आपने अपने किसी बुजुर्ग, दादी या किसी भी बुजुर्ग के नाम पर लगा माजूरी का बैज गाड़ी पर लगाकर खुद कहीं निकलने की कोशिश की, तो जनाब समझ लीजिए कि अब वापसी पर जुर्माना नहीं होगा, एक सरप्राइज खत आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका इंतजार कर रहा होगा। जनाब, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने खामोशी से बिल्कुल बगैर बताए एक ऐसा निज़ाम, खुदकार निज़ाम शुरू किया है जो देखने में बड़ा मामूली लगता है, मगर चलता है मसनूई जहानत एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और खुफिया डाटा मैचिंग पर आपको किस तरह पकड़ेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये निज़ाम लॉन्च हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बल्कि कई कह लें महीने हो चुके हैं, पर इसको खुफिया तौर पर चंद बड़े शहरों में मुतारिफ करवाया गया इनिशियली, और अब जो है इसको नेशन वाइड कर दिया गया है। ये जो डिसेबल ब्लू बैच का गलत इस्तेमाल हो रहा था। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये निज़ाम जो है, यानी ये सिस्टम गाड़ी की नंबर प्लेट से आपका पता, मकाम और रिकॉर्ड चेक करता है, और अगले ही लम्हे आपका बैज भी ब्लॉक हो जाता है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि बरतानिया में नीले निशान यानी ब्लू बैज वाली पार्किंग इजाज़तनामे के गलत इस्तेमाल पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं होगा। पहले जुर्माना भी 1000 था, अब 2500 हो गया है, ये भी जेहन में रखिएगा। अब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिसे एआई कहा जा रहा है, बराह रास्त पकड़ने का इंतज़ाम कर दिया गया है, और ये शुरू हो चुका है। मैं बता रहा हूँ कि पहले चंद शहरों में था, अब ये फैलता हुआ पूरे नेशन वाइड इसको नाफिज कर रहे हैं, चूँकि इतने केसेस पकड़े गए हैं कि उन्होंने कहा कि भाई इसको, इसके बगैर जो है ये तो मतलब इतना गलत इस्तेमाल। जी हाँ, जो लोग अपने बुजुर्ग या किसी दूसरे के बुजुर्ग के नाम पर जारी करदा माजूरी का बैज, ब्लू बैज लगाकर खुद सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए अब बचना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने एक नया स्मार्ट पार्किंग निज़ाम शुरू किया है जिसमें खुद कार मसनूई जहानत वाले कैमरे और गाड़ियों के जो कागजात हैं, यानी उनके जो रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, यानी डीवीएलए का रिकॉर्ड जो है, डाटा आपस में मुंसलिक कर दिया गया है। जैसे ही आप किसी गाड़ी जो है माजूरों के लिए मखसूस पार्किंग में खड़ी होती है, आप खड़ी करेंगे, खुद कार निज़ाम पर नंबर प्लेट स्कैन करता है और बैज होल्डर के रिकॉर्ड से मुआजना करता है। यानी आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड डीवीएलए से और आप जो बैज होल्डर जिसका आपने बैज लगाया उसका रिकॉर्ड आपस में मुआजना करेगा, और अगर वो शख्स उस वक्त अपने पते या मुकाम के मुताबिक वहां मौजूद नहीं होता, जिसे जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा, तो फौरन जनाब इंतहा जो है आपका फ्लैग कर जाएगा उनके सिस्टम में, और वहाँ पर खुद कार निज़ाम, यानी वो जो एआई कैमरे लगे हुए हैं और ये इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यानी पहले मैंने बताया सिर्फ 3 शहरों में, बर्मिंघम, लंदन और लीड्स में थे, अब इनको पूरे नेशन वाइड कर दिया गया, और इन 3 शहरों का जो डाटा हासिल हुआ है वो नाकाबिले यकीन है। 1700 केसेस जो हैं वो इसमें पकड़े गए हैं, 1700 केसेस जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और इनमें से 40% वो लोग हैं जनाबे वाला जिनकी जो लोग बेसिकली थे ही नहीं, यानी वो उसमें कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, इनका सिस्टम ये बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फौत हो चुके हैं और उनके कार्ड जो हैं ब्लू बैज उनके नाम पे, यानी डिसेबल होंगे वो किसी दौर में और उनका होगा ब्लू बैज बना हुआ, और वो खुद बेचारे फौत हो चुके हैं रिकॉर्ड में, और उनका ब्लू बैज जो है वो चल रहा है। हम भी तो माशाल्लाह फिर धड़ाधड़ी फिर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक, कि कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड सामने आया है कि 500-500 पाउंड के रेंटेड आगे दिए हुए, यानी किसी को अलाउ होगा, और ये लंदन में ज़्यादा केसेस हुए हैं कि उन्होंने 500 पाउंड का आगे सब रेंट किया हुआ है। यानी यार अंदाज़ा लगाएं आप इस कदर। देखिए ना, इन मुल्कों ने आपको हर चीज़ की सहूलत दी, डिसेबिलिटी बैच की, डिसेबिलिटी चेयर्स की, और भी डिसेबिलिटी के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर किसी को है तो उसके बहुत ख्याल रखते हैं। आगे फिर उसका जब मिस यूज़ होता है तो फिर ये हाथ खींचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसका हल अब, अच्छा हम ये समझते थे कि ये जो एआई आई है ना, ये अब सिर्फ किसी की, मेरी फ़ोटो के ऊपर किसी और की फ़ोटो लगा कर मेरे जिस्म के ऊपर डांस करवा दिया, मुझे एआई से
جناب کسی اور کے میرا چہرہ کسی اور کے اوپر لگا کر اس کی کوئی بنا دیا. ہم سمجھتے تھے کہ اے آئی کا یہی کام ہے, لیکن اے آئی سے جو یہ کام لینا چاہتے تھے اب وہ شروع ہو چکا ہے. ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے آئی کے ذریعے سے کس طرح یہ نیا ڈی ڈبلیو پی کا اور بینیفٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ کرنے لگے ہیں, ایک جگہ پر جمع کرنے لگے ہیں. آپ وہاں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اب جناب یہ پارکنگ کا جو بہت بڑا ڈسیبلٹی بیجز کا جو فراڈ ہو رہا تھا, اب اس طرف چل پڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی تیزی سے اسٹارٹ ہوا ہے کہ 1700 کیسز صرف 3 شہروں میں پکڑے گئے ہیں. ابھی اس میں مانچسٹر شامل نہیں ہے, ابھی اس میں اور بہت سے بڑے شہر ہیں, نیو کیسل ہے, آگے پیچھے بڑے شہر, صرف برمنگم, ہاں بریڈ فورڈ بھی اس میں شامل نہیں ہے جو ریکارڈ پکڑا گیا ہے. صرف لیڈز, برمنگم اور لنڈن, 1700 کیسز یہاں سے. بیچ کینسل ہو چکے ہیں. ہاں جرمانہ, یہ میں بھول گیا کہ پہلے جرمانہ تھا 1000 پاؤنڈ کا, اب جناب جرمانہ ہو گیا ہے 2500 پاؤنڈ. ایک بیچ تو بلاک ہو گئی ہوگا, وہ تو آپ چھوڑ دینا کہ بیچ آپ کا بچ جائے گا. اگر فراڈ میں وہ ثابت آ گیا, وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ نہیں جی غلط استعمال ہوا ہے. اب یہ ظاہر ہے میرا تو کسی کے پاس ہے نہیں بلو بیج, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بیسکلی اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں, لیکن جو ان کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ جس کو وہ اللیگل تصور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شخص کا ڈیٹا آپ کے ڈیٹا کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, گاڑی کی رجسٹریشن کے ساتھ. جس وقت وہ گاڑی کھڑی کی گئی وہ بندہ کسی اور جگہ پہ تھا. اب اس میں تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ اگر جی پی ایس سے وہ کیسے اس کو ٹریک کرتے ہیں, یا اس کے فون کے ذریعے سے, یا کوئی اور ایسا ریکارڈ ہے. اے آئی جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ کیا وہ کسی کا لوکیشن کو ٹریک کر سکتا ہے کہ اس وقت وہ بندہ گاڑی جہاں کھڑی ہے وہ بندہ کہیں اور کھڑا ہے. یہ ٹوٹلی میری سمجھ سے باہر ہے, اس کو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے اگر کوئی سسٹم بنایا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار واضح کیا ہوگا, ورنہ اس کو کیسے آپ, کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن پھر بھی اگر ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس اور انہوں نے ایسا کوئی خود کار نظام تیار کر لیا ہے تو جناب کافی مشکل ہونے والی ہے. جن کے پاس تو لیجٹ ہے, جن کے بچے ہیں کوئی ایسا یا بزرگ ہے اور وہ واقعی ہی اسی گھر میں رہتے ہیں, ساتھ ہیں, اور وہ گاڑی انہی کے استعمال میں ہو رہی ہے, ان کو لے جانے, لانے, چھوڑنے, یعنی کہ آپ اٹھانے جا رہے ہیں تب بھی آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کو لینے جا رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ, ان کو شاپنگ کے لیے ڈراپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسا ریکارڈ کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ رہتے ہیں لنڈن میں, گاڑی جو ہے وہ پارک ہو رہی ہے بریڈ فورڈ میں یا مانچسٹر میں یا کسی اور شہر میں, مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوگا اور کافی بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اس بار. یہ جناب ایک نئی روز بروز چینجنگ آ رہی ہیں یہاں کے سسٹم میں, اور میرا خیال ہے کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. یہ خبر آئی تھی, میں نے کہا آپ لوگوں سے میں ضرور آپ کو بھی آگاہ کروں کہ سسٹم بہت تیزی سے بدل رہا ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.